आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए सेलर्स की क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर झेलना पड़ता है। तो 9 मिस्टेक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो जनरली मुझे बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट चेक करके पता चलता है। वन बाय वन इन मिस्टेक्स को हम देखेंगे। आप देखिए क्या आप इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा, आता हूं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है प्राइस वॉर। मतलब कि जब एक नया सेलर मार्केट में आता है तो वो समझता है कि जो प्रोडक्ट कोई और सेलर ऑलरेडी बेच रहा है मैं उससे सस्ते में बेच सकता हूँ, और वो सस्ते में बेचने के चक्कर में ये नहीं देखता है कि और भी फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस से प्रॉफिट नहीं आता, और इस चक्कर में प्राइस वॉर में वो लॉस अल्टीमेटली उसको झेलना पड़ता है। अब आपने बहुत सारे सेलर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई फ्लिपकार्ट पे ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता मिल रहा है, मैं इससे भी सस्ता बेच सकता हूँ, या ये प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है, मैं इसी दाम में इससे डबल प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ। सो ये प्राइसिंग वॉर की एक कंडीशन होती है जिसमें कि अल्टीमेटली सेलर्स को नुकसान होता है। मैपिंग इसका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो मैं हमेशा मना करता हूँ। मैपिंग में भी अगर 4 सेलर सेम प्रोडक्ट को मैप करके बैठे हुए हैं तो आप इस चीज की गारंटी समझ लीजिए कि यहाँ पर भी प्राइस वॉर होना ही होना है। जिसका सबसे कम रेट होगा वही सेलर अल्टीमेटली ज्यादा ऑर्डर्स लेकर जाएगा। तो प्राइसिंग वॉर आप ना करें। इसकी बजाय आपको क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है नो ब्रांडिंग अप्रोच। अब आपको जैसे मैंने बताया कि सेलर्स सिर्फ प्राइस वॉर पे लग जाते हैं लेकिन आगे की प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग का मेरा बोलने का मतलब है ब्रांडिंग। देखिए, अगर मान के चलिए आज आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जहां भी आप बेचना चाहते हैं वहां अवेलेबल होगा। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उस प्रोडक्ट को मैप कर लो जो कि बहुत आसान कर दिया है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने, और या तो आप अपना अलग से लिस्टिंग करो विद योर ओन ब्रांड नेम। सो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमेशा आप प्रिफर करें। अपनी खुद की ब्रांडिंग जरूर करें। ब्रांडिंग का बोलने का मतलब है आप अपना खुद का एमआरपी टैग उसका बनाइए, खुद का लोगो बनाइए, खुद का ब्रांड नेम बनाइए। हाँ, हो सकता है कि और फॉर्मेलिटीज लाइक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह की अभी आपने नहीं करी है या आप उतना पैसा नहीं लगा सकते, बट एक सिंपल ब्रांड नेम और उसका स्टिकर आप जरूर बनवा के अपने प्रोडक्ट पर लगाएं और अपने प्रोडक्ट को एज योर ओन ब्रांड सेल करें। ब्रांडिंग पे फोकस करें, जिस पर कि मैंने बुक भी लिखी हुई थी, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग, जो अभी अमेजोन पर अवेलेबल है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। सो आप कोशिश करिए ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। अगर एक बार आपका ब्रांड बिल्ड हो गया तो लोग प्रोडक्ट सर्च करने के बजाय प्रोडक्ट को आपके ब्रांड के नेम से सर्च कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है सेलर की कि वो ब्रांडिंग की बजाय सेल्स पे ध्यान देने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली 1 महीने के बाद बहुत सारी सेल होने के बावजूद भी उनकी ब्रांड वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक। आप इसको रिपीट ना करें एज अ न्यू सेलर। थर्ड मिस्टेक यहाँ पर होती है कि पैकेजिंग पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट की 2 टाइप की पैकेजिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब मान के चलिए मैं लेडीज सैंडल बेचता हूँ, अब मुझे उसको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग में या अमेजोन की पैकेजिंग में पैक नहीं करना है। मुझे सबसे पहले उसकी प्राइमरी पैकेजिंग करनी है जो कि आपके ब्रांड की होगी। उसके बाद आपको उसको सेकेंडरी पैकेजिंग में पैक करके कुरियर बॉयज को देना है। अब सेलर गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको पता है भाई प्राइमरी पैकेजिंग तो दिख नहीं रही है, सिर्फ सेकेंडरी पैकेजिंग दिख रही है, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, सस्ते से सस्ता मटेरियल यूज करके उसको शिफ्ट कर देते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इसमें डैमेज भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट ओपन करता है और उसको कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है तो उसको ठगा हुआ सा महसूस होता है। उसको अपने 400 से 500 रुपए जो उसने प्रोडक्ट पे लगाए हैं वो वेस्ट से लगते हैं। बट वहीं अगर उसने एक अच्छा पैसा लगा रखा है, आपके प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग अच्छी है, तो उससे फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आपका जाता है। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप 15 रुपए पर प्रोडक्ट कम से कम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे इन्वेस्ट जरूर करें। हाँ, टाइम टू टाइम जब आप स्केल बढ़ाएंगे तो वहां पर आप 8 रुपए 9 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी पैकेजिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं पर प्रोडक्ट, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है रॉन्ग प्राइस कैलकुलेटर। देखिए, अगर आप अभी गूगल करेंगे कि
फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करें या कोई भी मार्केट प्लेस पे प्राइसिंग कैसे करें, तो आपको हजारों टाइप के कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग वेबसाइट ने बनाया रखे हैं। अब आप जब उन कैलकुलेटर्स पे जाते हो और वहां पे अपने प्रोडक्ट का वेट आपको पूछेगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी आपको पूछेगा, प्रोडक्ट का प्राइस आपको पूछेगा और जीएसटी स्लैब आपसे पूछेगा और आपको रेट बता देगा, आप उस हिसाब से प्राइसिंग रख लेते हो। बट एज अ न्यू सेलर आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको अदर चीजें भी कंसिडर करनी है, जैसे कि रिटर्न्स भी आएंगे, एड्स भी लगाएंगे, प्रमोशन भी होगा, प्रोडक्ट लॉस्ट भी होगा, कुछ आपका अदर कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, बहुत सारी और एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं जिसको कंसिडर करके ही आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को रखिए। मैंने इस पे डिटेल वीडियो एक बनाई थी कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है, आप जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग प्रॉपरली कैसे की जाती है। वीडियो पे यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड आपको वीडियोस रेगुलरली मिल जाए। और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखा है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो आपने फॉलो करा ही होगा, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस टूल्स। देखिए, मार्केट प्लेस आपको सेलिंग को हेल्प करने के लेके टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं फ्लिपकार्ट में, तो वहां पे प्रमोशन है, वहां पर एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट में भी बहुत टाइप के एडवर्टीजमेंट है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आती हैं। इसी तरीके से अमेजोन पे ऑटोमेट प्राइसिंग है। इसी तरीके के अगर आप मीशो पे भी जाओगे तो वहां पर भी आपके पास स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन होता है, प्रमोशन का ऑप्शन होता है। तो हर मार्केट प्लेस आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, आपको उन्हें बस सही तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। अब आप जिस भी टूल पे डिटेल वीडियो चाहते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जिन पे मैंने वीडियो बनाई है उनका लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी मेरी टीम से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए, बात करेंगे इन टूल्स की, तो टूल्स के अलावा मार्केट प्लेस किस टाइप से वर्किंग करता है, मार्केट प्लेस को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नए सेलर्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बिना मार्केट प्लेस को सीखे वो मार्केट प्लेस में एंटर हो जाते हैं और अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसी जगह या ऐसा ऑप्शन होता है जिसपे वो अननोइंगली क्लिक कर देते हैं और उनका डिडक्शन या रिकवरी बहुत टाइप की हो जाती है और अल्टीमेटली लॉस झेलना पड़ता है। तो इससे आप जरूर बचें। 6 पॉइंट है इसमें, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग मार्केट प्लेस रिकमेंडेशन। देखिए, मार्केट प्लेस आपको हर बार रिकमेंडेशंस देता है, चाहे वो प्राइसिंग की हो, प्रोडक्ट की हो, एडवर्टीजमेंट की हो। आपको मार्केट प्लेस की रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैं ये चीज को हमेशा बोलता हूँ, एक न्यू सेलर को सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आती है, उनसे आपको बच के रहना है। चाहे वो आपको हेल्प करने को लेके हो, मार्केट प्लेस आपको रेगुलर कॉल्स करेंगे कि आप इतना पे कर दो ये दे देंगे, इतना पे कर दो ये दे देंगे, उन पे आपको भरोसा नहीं करना है। ये सारी रिकमेंडेशंस मार्केट प्लेस के फायदे के लिए होती हैं, आपके फायदे के लिए भी मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए होती है, बट तभी जब आप इसको स्मार्टली यूज करें। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। मैं बहुत सारे सेलर को देखता हूँ, वो मुझे कहते हैं सर ये प्रोग्राम था शुरू में, जब मैं सेलर बना मैंने लिया, मुझे लॉस हो गया, मैंने ये प्रोग्राम लिया था, मुझे लॉस हो गया। तो इन सब से आपको बच के रहना है। ये प्रोग्राम्स जो है मैं इन पे काफी टाइम इनको हाईलाइट करते रहता हूँ अपनी वीडियोस में, सो आई गेस आप इन प्रोग्राम से अवेयर जरूर होंगे। 7 पॉइंट यहाँ पर है बैड इमेजेस। देखिए, इमेज एक ऐसी चीज है जो आपके प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन है। आप एज अ कस्टमर सोचिए, ना कि एज अ सेलर। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम एज अ कस्टमर सोचना बंद कर देते हैं जब हम एक सेलर बनते हैं। देखिए, सेलर भी एक कस्टमर है और आप पहले एक कस्टमर ही थे, तभी आप एक सेलर बने जब आपने वहां पे मार्केट प्लेस की डिमांड को समझा। अब आप एक कस्टमर के तौर पे समझिए, आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया, अब उसकी इमेजेस क्लियर नहीं है या सफिशिएंट इमेजेस नहीं है या इमेजेस में डिटेलिंग नहीं है, तो क्या लगता है आप किसी भी प्रोडक्ट पे 400, 500 या 1000 रुपए खर्च करोगे? कभी भी नहीं। सो एज अ सेलर भी आपको ये चीज सोचनी है कि मुझे, चाहे मैंने अभी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया है, इमेजेस में आपको प्रायोरिटी पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप सिंपल इमेजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की तो 150 से लेके 200 रुपए तक का खर्चा आपका लग जाता है पर प्रोडक्ट का। हाँ, अगर बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो हो सकता है थोड़ा चार्जेस ज्यादा लग जाए, बट ये सिंगल इमेजेस जो आप एक बार करवा लेते हो वो आप हर मार्केट प्लेस पे यूज कर सकते हो। उससे आपकी बहुत सारी सेल्स जनरेट होगी, उन्हीं को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हो, जिससे आपका ब्रांड की जो इमेज है वो बहुत
अच्छी कस्टमर्स के सामने बनती है। नए सेलर जनरली दूसरे सेलर की इमेज डाउनलोड करके सीधे अपने प्रोडक्ट पे डाल देते हैं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। इससे ऑब्वियसली डाउनलोडेड इमेज ब्लर भी रहती है और कॉपीराइट आने का भी बहुत बार खतरा रहता है। और अब कई सेलर क्या करते हैं, फोटोज खुद फोन से क्लिक करके डाल देते हैं। इस केस में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कस्टमर को भरोसा नहीं होता है। साथ साथ में कई बार ऐसी इमेजेस QC पास नहीं हो पाती। तो एज अ न्यू सेलर या एज अ ओल्ड सेलर भी आपको अपनी इमेजेस में इन्वेस्टमेंट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट गुड। देखिए, एक नया सेलर जब मार्केट प्लेस पे आता है तो वो उसको कुछ ना कुछ बेचना है। वो कहीं से भी प्रोडक्ट को लेके आ जाता है, कोई भी रिसर्च नहीं होती है, ना वो उस प्रोडक्ट को खुद यूज करके या खुद एक बार चेक करके देखता है। और अल्टीमेटली 10 ऑर्डर्स आने के बाद उसे पता चलता है कि 10 में से 8 रिटर्न आ चुके हैं ड्यू टू बैड क्वालिटी। अब यहाँ पर बहुत सारे नुकसान उसको झेलने पड़ते हैं। 10 प्रोडक्ट बिके, 8 रिटर्न आ गए, शिपिंग चार्जेस इसमें लग गया, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ और 10 प्रोडक्ट बेचने के बाद भी आप 5,000 रुपए के नुकसान में अपने पोर्टफोलियो को देखते हो। सो ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है जहां पर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हो सस्ता प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में। देखिए, मैं आपको आज एक चीज क्लियर बता देता हूं, चाहे आप नए सेलर हो चाहे आप पुराने सेलर हो, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है आप उसे सस्ता बेच रहे हैं, इनिशियली आपको ऑर्डर आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में आप कभी भी ऑर्डर्स नहीं ला पाओगे। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे उस पर ज्यादा रेटिंग आएगी, रेटिंग खराब होगी, विजिबिलिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट का अल्टीमेटली सेल डाउन हो जाएगा। वहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका रेट आप अपने हिसाब से अच्छा रखते हैं, उस पे आपके ब्रांड का लोगो है, प्रॉपरली आप एक ब्रांडिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, तो शुरू के 100 ऑर्डर्स लाने में हो सकता है आपने 2 से 3 महीने लगा दिए या इन कई केसेस में 6 महीने भी आपको ऑर्डर्स लाने में लग गए। बट एक बार ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, ये एक साइकिल चलता है। एक बार ऑर्डर आए, अच्छी रेटिंग आएगी आपके प्रोडक्ट पे, अच्छी रेटिंग आएगी, उस प्रोडक्ट को और बूस्ट किया जाएगा मार्केट प्लेस के द्वारा और अब उसकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी और रेटिंग्स आएंगी और रेटिंग इंप्रूव होगी और सेल्स आएंगे और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे आपने 1000 प्रोडक्ट सेल करे, रेटिंग 4.5 में आप अपनी देखोगे और अब आप उसकी रेगुलर सेल क्रिएट कर पाओगे। सो ये चीजें सारी शुरुआत होती हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। और हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की 6 डेज ट्रेनिंग मेरी टीम प्रोवाइड करती है सेलर्स को। इन 6 डेज में आपको एक एक करके प्रॉपर सेल्स ट्रिक्स प्लस मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम समझाया जाता है, 1 by 1 बिगिनर टू एक्सपर्ट। 6 डेज में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी होता है और सर्टिफिकेशन के साथ 6 डेज के बाद आप एक मार्केट प्लेस एक्सपर्ट बन जाते हो। तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी ट्रेनिंग्स बुक कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट यहाँ पर आता है नॉट नोइंग मार्केट प्लेस पॉलिसीज। देखिए, मार्केट प्लेस की पॉलिसी से बहुत कम सेलर आज भी अवेयर हैं। ये सिर्फ नए सेलर का ब्लंडर नहीं बोलूंगा, ये पुराने सेलर्स के साथ भी होता है। पॉलिसीज इन द सेंस, आपको टाइम से प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, आपको प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर आया है तो कैंसिल नहीं करना है, जिसको हम कैंसिलेशन रेट बोलते हैं। आपके पास अगर कुरियर बॉय आया है तो आपको उस टाइम तक प्रोडक्ट रेडी रखना है, जिसको कि पिकअप रियल टाइम बोलते हैं। अगर आप नहीं हैंड ओवर कर पाए, अगर आपने टाइम से प्रोडक्ट को पैक नहीं किया तो वहां पे ब्रिजेस लग जाते हैं। ये मार्केट प्लेस की पॉलिसीज होती हैं जिसको कि SLA पॉलिसीज बोलते हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा मार्केट प्लेस की और भी पॉलिसीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है, लाइक आप किस किस कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच सकते हो, किस कैटेगरी का नहीं बेच सकते हो। इसके अलावा आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो अगर आप मार्केट प्लेस पे वर्किंग कर रहे हो, कौन कौन सा ब्रांड आप बेच सकते हो, कौन कौन सा ब्रांड आप नहीं बेच सकते हो। आप एडवर्टीजमेंट अगर कर रहे हो तो किस टाइप की एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ेगी, सर्विस के लिए आपकी क्या पॉलिसीज हैं और प्रोडक्ट के लिए आपकी क्या पॉलिसीज है। इन सारी पॉलिसीज को आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं तो मार्केट प्लेस आपको टेम्पररी ब्लॉक कर देता है और अगर कंटिन्यू ऐसी पॉलिसीज का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्टली आपका अकाउंट कभी भी परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है। सो मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को आपको सबसे पहले डिटेल में समझना पड़ेगा। आपको अगर मार्केट प्लेस की पॉलिसीज नहीं पता है तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओनली इफ आप कमेंट करते हो मार्केट प्लेस पॉलिसीज आप कमेंट करिए, मैं उस पे डिटेल वीडियो लाऊंगा जहां पे मार्केट प्लेस की एक एक करके सारी पॉलिसीज के बारे में आपको बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको एज अ न्यू सेलर या एज अ ओल्ड सेलर भी बहुत हेल्प करेगी। इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे थे
आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।